अब हर घर से इसराइल निकलेगा, अब हर घर से लेबनानिया निकलेगा, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। हिजबुल्लाह जिंदाबाद। नसरुल्लाह, नसरुल्लाह जिंदा है, जिंदा है। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है। कई और देश इसमें शामिल हैं, कई मुस्लिम देश भी शामिल हैं और कई वेस्टर्न कंट्रीज के दूसरे देश भी शामिल हैं, अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन भारत में एक सवाल ये उठने लगा है कि क्या वाकई इस युद्ध से भारत को इतना लेना देना है जितना लोग बातें कर रहे हैं। खास तौर पर सामरिक रूप से नहीं, स्ट्रेटजी के रूप नहीं, बल्कि सामाजिक रूप से। और सामाजिक रूप से इसलिए क्योंकि बार बार चर्चा इस बात की उठ रही है कि जिस तरह से भारत की मुसलमान ईरान की तरफदारी कर रहे हैं या ईरान की तरफ बातें कर रहे हैं या तमाम उन लोगों की चिंता कर रहे हैं जिससे डायरेक्ट भारत का लेना देना नहीं है, उसके बाद ये सवाल उठने लगा है कि क्या भारत के मुसलमानों के लिए भारत से ज़्यादा ईरान महत्वपूर्ण है? क्या भारत के मुसलमान के लिए लेबनान, हमास और हिजबुल्लाह ज़्यादा अहमियत रखते हैं? क्या भारत के मुसलमान हिंदुस्तान से ज़्यादा पाकिस्तान, ईरान और दुनिया के हर उस देश से मोहब्बत करते हैं जहां केवल मुसलमानों का समाज है? आप सोच रहे होंगे कि अचानक हम ऐसी धार्मिक धर्म को लेकर के बातें क्यों कह रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये एक ऐसी सिचुएशन बनती जा रही है जिस पर चर्चा होनी ज़रूरी है, जिसमें ये तय होना ज़रूरी है कि आखिर जो ये हो रहा है वो सही है या गलत है, और आखिरकार ये हो क्यों रहा है। ये हम देश के मुसलमानों को सर्टिफिकेट नहीं दे रहे और ना ही उनकी राष्ट्रीयता, उनकी राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ का मुसलमान आखिर ऐसी बातें क्यों कर रहा है। इसीलिए इन सवालों पर बात करना बेहद ज़रूरी है। ये इसलिए क्योंकि ऐसे कई अहम सवाल सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं। देश के कई हिस्सों में लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, जिनमें भारत के मुसलमानों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। देश के मुसलमानों को भारत विरोधी तक कह दिया जा रहा है। हिंदुस्तान को लेकर उनकी नीयत और निष्ठा को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। इन सारे सवालों के तार ईरान और इजराइल के बीच चल रहे महासंग्राम से जुड़े हैं, लेकिन इससे साल 1947 से भी जोड़कर देखा जा रहा है। आज हम आपको भारतीय मुसलमानों पर लग रहे इन तमाम आरोपों की हकीकत बताएंगे। साथ ये भी बताएंगे कि आने वाले वक्त में क्या भारत के मुसलमान देश का साथ छोड़कर धर्म का साथ देंगे और उसका आखिर परिणाम क्या होगा। वेस्ट एशिया में इस वक्त भीषण तनाव है। एक तरफ इजराइल है तो दूसरी तरफ फिलिस्तीन, लेबनान, यमन, सीरिया और ईरान जैसे देश। फिलिस्तीन और लेबनान के बाद इजराइल और ईरान के बीच का युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया है। हाल में ही इजराइल ने लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के पूर्व चीफ आतंकी नसरुल्लाह को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद ईरान और इजराइल के बीच युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अब हालात ऐसे हैं कि दोनों देशों ने एक दूसरे के खात्मे की कसम खा ली है। दोनों देश के राष्ट्र प्रमुख एक दूसरे के जान के प्यासे हो गए हैं। नसरुल्लाह की मौत का असर ये हुआ कि भारत जैसे आतंक पीड़ित देश में भी उसके पक्ष में बड़ी संख्या में लोग खड़े हो गए। जी हाँ, हम उसी नसरुल्लाह की बात कर रहे हैं जिसे दुनिया के कई देश आतंकी मानते थे, जिसने हजारों लोगों की जान ली थी, जिसने इजराइल को खत्म करने की कसम खाई थी, जो छोटे छोटे बच्चों से लेकर निर्दोष महिलाओं, बुजुर्गों का हत्यारा था। भारत हमेशा से ही आतंक का विरोधी रहा है, क्योंकि दुनिया में अगर किसी देश ने सबसे ज्यादा आतंक झेला है तो वो भारत ही है, जहां आज भी लगभग हर एक दिन कोई न कोई आतंकी घटना की खबर मिल ही जाती है। हालांकि अब ये दक्षिण कश्मीर तक ही सीमित रह गया है, लेकिन सवाल बड़ा है कि देश के लोगों के लिए, खासकर मुस्लिम समुदाय के लिए कोई भी आतंकी भारत से ज्यादा महत्वपूर्ण कैसे हो सकता है। नसरुल्लाह की मौत के बाद भारत के कई हिस्सों में जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। लखनऊ से कश्मीर तक, केरल से बंगाल तक लोगों ने हिजबुल्लाह और नसरुल्लाह के समर्थन में बैनर, पोस्टर लहराए और नारेबाजी की। इन प्रदर्शन में शामिल लोगों ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को भी दुनिया का नंबर 1 आतंकी कहकर नारेबाजी की। जरा सोचिए, इजराइल तो भारत का अच्छा और सच्चा दोस्त है, हर मुश्किल में भारत के साथ खड़ा रहता है, डिफेंस से लेकर टेक्नोलॉजी तक। इजराइल भारत की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है, लेकिन जब वही इजराइल किसी आतंकी को उसकी हैसियत बताता है तो हमारे ही देश के लोगों को दर्द होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? उनके जहन में इतनी नफरत क्यों नजर आती है? ये सवाल देश के आम लोगों का है। सोशल मीडिया पर ऐसे सवाल चल रहे हैं,
लोगों के जहन में ये जो सवाल हैं इनको एड्रेस किए जाना भी ज़रूरी है। आज दुनिया के किसी भी मुस्लिम देश में कोई समस्या होती है, किसी तरह की वो दिक्कत होती है, गृह युद्ध जैसे भी हालत होते हैं, तो भी भारत के मुसलमान सबसे पहले उनके हमदर्द बन जाते हैं। हालांकि इनमें से सारे मुसलमानों का नाम नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो आगे आकर खुलकर समर्थन करते हैं। लेकिन अधिकतम मुसलमानों की बात अगर हम करें तो वो भले ही खुलकर सामने ना आते हों या विरोध ना करते हों या समर्थन ना करते हों, लेकिन उनके बारे में हम कोई ऐसा दावा नहीं कर रहे हैं। जैसा तमाम लोगों का मानना है, जैसा दिखता है तस्वीरों में, उसमें ये ज़रूर देखने को मिल जाता है कि बहुत बड़ी संख्या ऐसे मामलों में उन मुसलमानों के साथ खड़े होने की बात करती है, उस देश के साथ खड़े होने की बात करती है जिसका भले ही भारत से कोई ऐसा नाता हो जिसमें दुश्मनी शामिल हो। फिर चाहे अफगानिस्तान की बात हो, कतर की बात हो, सऊदी अरब की बात हो या फिर ईरान की, बड़ी तादाद में लोग उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि दुनिया के किसी भी मुस्लिम देश में कोई भी बड़ी समस्या होती है तो सबसे पहले भारत के मुसलमान उनके समर्थन में झंडा लहराने लगते हैं? न सिर्फ झंडा लहराते हैं बल्कि अपने ही देश के खिलाफ बात करने लगते हैं, अपनी पुलिस और सेना के जवानों पर पत्थरबाजी करते हैं, रैली जुलूस निकालते हैं और गजवाए हिंद तक की बात करने लगते हैं। आपने पिछले कुछ सालों में ऐसी कई तस्वीरें देखी होंगी जिसमें भारत के मुसलमानों को दूसरे मुस्लिम देशों की ज़रूरत से ज़्यादा चिंता होने लगती है। हालांकि उनकी इतनी फिक्र दूसरे देश के मुसलमान अपने देश में नहीं करते, लेकिन भारत के मुसलमान हर मुस्लिम देश की चिंता करते हैं। एक और बड़ा सवाल है कि मुसलमानों की बड़ी तादाद क्या गुमराह हो गई है? क्या कुछ कट्टरपंथी मौलवी, मुल्ले और मौलाना अपनी निजी रोटी सेकने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए भारत के मुसलमानों को बरगलाते हैं, या फिर राजनीति है जो उनको ये करने के लिए मजबूर करती है? राजनीति ने क्या ऐसा रंग ले लिया है कि मुसलमानों को अब यहाँ पर ऐसा डर लगता है कि दुनिया में कहीं भी मुसलमानों की बात हो रही हो, उनके समर्थन में सिर्फ इसलिए खड़े रहें ताकि उनके वक्त ज़रूरत पर भी लोग उनके साथ खड़े हों? क्या राजनीति ने समाज में ऐसा रंग भर दिया है कि एक पूरा का पूरा समुदाय अब दूसरी तरीके से सोचने लगा है? जहाँ रह रहा है वहाँ की चिंता कम और बाहर की चिंता ज़्यादा होने लगी है। क्या इसके पीछे की कुछ और वजह है जिससे कि मुसलमानों को अपने ही देश में इतनी नफरत महसूस होने लगी है कि वो मुसलमानों के रहनुमा और ठेकेदार बन गए हैं, और उनके जो कि दूसरे देश में रहते हैं वो जिहाद के लिए मुसलमानों को उकसाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि लोग भारत और हिंदुओं के विरोध की ऐसी बातें करते हैं जो किसी तरह से जायज़ नहीं है। हालात ये हो गए हैं कि जब कोई बड़ी नाराज़गी होती है तो कोई देश को तोड़ने की बात करता है, तो कोई भारत को इस्लामिक राष्ट्र घोषित करने की, कोई किसी के पर्व त्यौहार के मौके पर निकाली यात्रा पर पत्थरबाजी करता है, तो कोई किसी देश को मिलने वाली आधुनिक वंदे भारत ट्रेन पर, कोई शरिया लागू करने की बात करता है, तो कोई पुलिस हटाने की बात करता है। नसरुल्लाह की मौत के बाद केरल में कई दर्जन ऐसे बच्चे पैदा हुए जिनके नाम पैदा होने के बाद नसरुल्लाह रख दिए गए। जानकारी के मुताबिक इसके पीछे कुछ मौलानाओं की साजिश थी और उसके समर्थन में लाखों लोगों ने एक साथ आने का आह्वान कर दिया। सोशल मीडिया पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनका यही कहना है कि हमारे देश के मुसलमान इसी तरह का विरोध प्रदर्शन तब क्यों नहीं करते जब भारत पर आतंकी हमले होते हैं। जब भारत मुसीबत में होता है, जब बात देश की होती है, तो यही गुमराह करने वाले ठेकेदार कहाँ ज़मींदोज हो जाते हैं। बात देश के सबसे बड़े आतंकी हमले 26/11 की हो या फिर 13 दिसंबर 2001 में देश की संसद पर हमले की, जब अयोध्या में आतंकी हमले हुए, जब वाराणसी, लखनऊ, अक्षरधाम में आतंकी हमले हुए, हर दिन जब कश्मीर में आतंकी हमले होते हैं, तब देश के मुसलमान आतंकियों के खिलाफ ऐसी रैली क्यों नहीं निकालते? उन तमाम आतंकी हमलों का विरोध क्यों नहीं करते जब पाकिस्तान द्वारा हमारे देश के सैनिकों को पुलवामा में सोते हुए मौत के घाट उतार दिया जाता है? तब वो आतंकियों का विरोध क्यों नहीं करते? कोई रैली क्यों नहीं निकालते? कोई मशाल क्यों नहीं निकालते? और उसमें मरने वाले तमाम जो शहीद लोग हैं उनके नाम पर अपने बच्चों का नाम क्यों नहीं रखते? इसके उलट वो आतंकी अफजल गुरु का पुरजोर समर्थन करते हैं, वो बुरहान वानी के लिए आवाज़ उठाते हैं और अब वो ईरान के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, वो हिजबुल्लाह और नसरुल्लाह के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, वो ISIS जैसे खूंखार आतंकी संगठन के लिए आवाज़ उठाते हैं। और तो और रिपोर्ट के मुताबिक भारत के हज़ारों मुस्लिम युवा ISIS में भर्ती होने के लिए तैयार हो जाते हैं, और ऐसा उन्हीं मुस्लिम ठेकेदारों के कारण होता है जो धर्म की आड़ में इतना जहर भर देते हैं कि सही गलत में अंतर नज़र नहीं आता। बात श्रीलंका की हो या फिर म्यांमार की, बांग्लादेश की हो या फिर ईरान के, भारत के मुसलमान हर जगह विरोध करते हैं। जिसके संबंध भारत से अच्छे होते हैं उनके बावजूद भी वो लोग ऐसा ही करते हैं। आपने हाल में शेख हसीना का उदाहरण देखा, जिनके संबंध भारत से बहुत अच्छे थे, लेकिन हमारे देश के कई हिस्सों में लोगों ने उनका विरोध किया, उन्हें तानाशाह बताया,
बांग्लादेश की हालत ऐसी ही है जहां वहां हिंदुओं को दुर्गा पूजा तक मनाने की इजाज़त नहीं दी जाती। अगर कोई दुर्गा पूजा मनाता है तो उसे लाखों रुपए मुसलमान को देने होंगे। सोचिए, आपने कभी ऐसी कल्पना की थी? लेकिन भारत के हिंदू तो बांग्लादेश के विरोध में न तो रैली निकाल रहे हैं और ना ही बांग्लादेश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, ना ही वो मुसलमान को भारत में कोई त्यौहार मनाने से रोक रहे हैं, ना ही वो ईद का विरोध करते हैं, ना बकरीद का। ऐसे में जब बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देश में ऐसे हालात हैं तो भारत के मुस्लिम उनके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते? लेकिन जब बात मुसलमानों की होती है फिर तस्वीरें ऐसी देखने को मिलती है जिसके बाद कुछ कहने को नहीं बचता। नसरुल्लाह की मौत के बाद हाल ही में सोशल मीडिया पर जम्मू कश्मीर के कुछ वीडियो खूब वायरल हुए। इन वीडियोज़ में कश्मीर के छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां हाथ में नसरुल्लाह के पोस्टर को लेकर आतंकी के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे और कह रहे थे कि तुम कितने नसरुल्लाह मारोगे, हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा। मैं हर उस इंसान से बात कर रही हूँ जो फलस्तीन के खिलाफ है। मैं लिबनानियंस को हौसला देना चाहूंगी कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे, क्योंकि हम उनके साथ हैं। द शिया कम्युनिटी उनके साथ है, हम उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। आपको पता नहीं है कि आपने किसको शहीद किया है। अब हर घर से इसराइल निकलेगा, अब हर घर से लेबनानियन निकलेगा, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। हिजबुल्लाह जिंदाबाद। इसे देखते ही आपके जहन में देश के सबसे प्रतिष्ठित जेएनयू यूनिवर्सिटी की तस्वीर ताजा हो गई होगी, जिसमें लोग ऐसे नारे लगा रहे थे, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। और ऐसे नारे देश के कई हिस्सों में लगे थे। आप खुद सोचिए, हमारे ही देश के अभिन्न हिस्से जम्मू कश्मीर में लोग क्या बात कर रहे हैं, जो कुछ साल पहले ही धारा 370 से आज़ाद हुआ है, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि मानसिकता में आज़ादी अभी नहीं मिली है। अब सवाल ये उठता है कि इसका कारण क्या केवल धर्म है? तो ये हम आप पर छोड़ते हैं। आप खुद तय करिए कि क्या दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं सबके लिए पहले धर्म है, और यही वजह है कि भारत के मुसलमान भी खुद को उसी कड़ी में शामिल कर चुके हैं। अगर गहराई में सोचें तो उसके पीछे बहुत सारी ऐसी वजह हो सकती हैं। केवल धर्म ही ऐसी वजह नहीं हो सकती जिसकी वजह से मुसलमान इस तरह की बातें करते हों। वजह यह भी नहीं हो सकता कि उनको भारत से नफरत है। ऐसा है भी नहीं, क्योंकि बहुसंख्यक मुसलमान शायद ऐसा नहीं चाहते हों। ना तो वो युद्ध चाहते हैं, ना वो विरोध चाहते हैं, ना प्रदर्शन चाहते हैं, और ना ही ऐसी बातें चाहते हैं जिससे उनकी पूरी कौम पर सवाल उठे। लेकिन कुछ लोग तो ज़रूर ऐसे हैं जो कि अपने स्वार्थ के लिए ऐसी हरकतें करते हैं जिससे कि पूरी की पूरी कौम असर में आती है। और इसी का नतीजा है कि अब सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या वाकई मुसलमान हर उस देश के समर्थन में है जहां मुसलमानों के साथ आतंकी घटनाएं होती हैं या उनके साथ ज़्यादती हो रही है। बल्कि ऐसा भी होता है कि जहां पर मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, भले ही उसका भारत में कोई रोल ना हो, भले ही उनकी भारत से दोस्ती हो, उसके बावजूद भी यहाँ के मुसलमान उस पर आवाज़ उठाते हैं। तो आखिर उसके पीछे वजह क्या है? क्या इसके पीछे वजह राजनीति ही है? क्योंकि राजनीति ने पिछले कई सालों में, बल्कि कई दशकों में ऐसा असर डाला है कि दो कौम के बीच, यानी हिंदू और मुसलमान के बीच खाई बढ़ी है। और उस खाई बढ़ने का नतीजा ये है कि अब एक दूसरे को लोग शक की निगाहों से देखते हैं। लोग हर बात के तमाम मतलब निकालते हैं। कई लोग ये भी सोचते हैं कि क्या सारे के सारे मुसलमान ऐसे होते हैं, क्या सारे के सारे हिंदू ऐसे होते हैं। कौम से कौम को नफरत होने लगी है। उसके पीछे की आखिर असली वजह क्या है? क्या राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए राजनेता ऐसी बातें करने के बाद अपना उल्लू तो सीधा कर लेते हैं, लेकिन लोगों की मानसिकता में जो बात घुस जाती है वो देर तक असर करती है, और वो असर इसी तरीके के स्टेटमेंट, प्रदर्शन और नारेबाजी में निकलता है, जिसमें अपने देश के दोस्त के खिलाफ भी वो नारेबाजी करने के बाज नहीं आते। क्या नसरुल्लाह जैसे आतंकी को भी समर्थन देने में वो बाज इसीलिए नहीं आते क्योंकि नफरत का वो ऐसा बीज उनके दिमाग में पल चुका है जिसमें उनको हर वो मुसलमान जो किसी भी देश दुनिया में रहता हो, लेकिन उनको वो अपना लगता है, क्योंकि उसके साथ अगर ज़्यादती हुई है तो उसमें वो ये भूल जाते हैं कि क्या वो आतंकी था, सही आदमी था या गलत। लेकिन बस अब एक भीड़ के साथ शामिल होकर के उसके समर्थन में नारे लगाने लगते हैं, क्योंकि राजनीति ने उनको ऐसा ही सोचने, करने और दिखाने में मजबूर कर दिया है, क्योंकि उनको अपने एक संगठित ताकत दिखानी है और ये बताना है कि आपकी मुसीबत में हम आपके साथ खड़े हैं, इसीलिए कल को जब हमारे साथ मुसीबत होगी तो आप हमारे साथ खड़े होइए। लेकिन हकीकत तो ये है कि अगर कब को कुछ गड़बड़ भी होता है तो उसमें अपने देश के ही लोग काम आएंगे, आपके आसपास के लोग ही काम आएंगे। इसीलिए हमारी सलाह और नसीहत तो यही है कि हालात चाहे कितने ही बुरे हों, लेकिन अपनी मसलों को अपने ही लोगों के बीच में सुलझाना चाहिए, ना कि इस तरह के विरोध प्रदर्शन से जिसमें आपकी देशभक्ति, आपकी राष्ट्रभक्ति और आपके अपने ऊपर सवाल उठे। बहरहाल
बहुत सारे लोग ऐसे नहीं हैं जो कि देश के खिलाफ बात करते हों, और हम ये कहीं से भी कहने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि सारे के सारे लोग एक जैसे होते हैं। न तो सारे के सारे लोग अच्छे होते हैं और न सारे के सारे लोग खराब। कोई कौम, कोई धर्म, कोई जाति, कोई मजहब भी खराब नहीं होता, लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने निजी स्वार्थ के लिए पूरी कौम को, पूरे धर्म को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से ज़रूर बच के रहना चाहिए, ताकि आप अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने आसपास पड़ोसियों और दूसरे धर्म के लोगों के लिए भी प्यार पनपा सकें। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।